दोस्तों ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करें सही है या खराब है। ये ट्रांसफार्मर ब्लूटूथ होम थिएटर के अंदर में लगा हुआ रहता है। ये ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर के साथ में लगा हुआ रहता है। ये छोटा वाला ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर के रिले के साथ में लगा हुआ रहता है। तो ये ट्रांसफार्मर चेक करने का हम आपको दो तरीका बताएंगे। दोनों तरीका से बहुत आराम से चेक कर सकते हो। तो कैसे चेक करना है चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो ब्लूटूथ होम थिएटर में सप्लाई नहीं जाती है, ऑन नहीं होता है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर को चेक करना होता है जो सही है या खराब है। तो ट्रांसफार्मर चेक करने का हम आपको दो तरीका बताएंगे। पहला तरीका, आपके पास इस प्रकार की मल्टीमीटर हो तो बहुत आराम से आप चेक कर सकते हो कि ट्रांसफार्मर सही है या खराब है। दूसरा तरीका, इसमें सप्लाई देकर भी आप चेक कर सकते हो। आपको इलेक्ट्रिक लाइन में जानकारी है तभी चेक कीजिएगा, वरना नहीं चेक कीजिएगा तो ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक करना हम आपको बताएंगे कि मल्टीमीटर से कैसे इसे फाइंड कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो। तो चलिए ये छोटा वाला ट्रांसफार्मर को पहले चेक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को पहले ऑन कर लेंगे और यहाँ कंटिन्यूटी मोड यानी बजर मोड पर सेलेक्ट करेंगे। बजर मोड पे सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने हम मल्टीमीटर रख दे रहे हैं। यहाँ पे चलिए इस तरह रख दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर देखने को मिल जाए। अब ये दोनों प्रोब को पहले टच करके देख लीजिएगा तो देखिएगा बिल्कुल 0 आ रहा है और बीप की आवाज भी आ रही है। तो ये छोटा वाला ट्रांसफार्मर हम चेक करेंगे तो सबसे पहले इसका नंबर देखेंगे। इस पर लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे क्लियर आप देख पाओगे 12012 ट्रांसफार्मर है। ये 750 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर होता है। और एक तरफ देखिएगा तो दो तार निकला हुआ रहता है जो रेड का तार रहता है। ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है जो इनपुट का होता है। इसमें 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट होता है। और दूसरे साइड देखिएगा तो 12012 में 3 तार निकला हुआ रहता है। ये कोई कलर की तार हो सकता है। एक कलर की एक तार मिलेगा, दो तार मिलेगा एक ही कलर का, यानी इसमें 2 कलर का तार रहता है। तो सबसे पहले आपको प्राइमरी वाइंडिंग चेक करना है। ज्यादातर प्राइमरी वाइंडिंग ही खराब होता है जो इनपुट का होता है, जिसमें 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर का दोनों प्रोब लीजिएगा और इसमें रेड और ब्लैक होता है। तो आप कोई भी प्रोब कोई भी तार में इसमें लगाकर चेक कर सकते हो, इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है। तो यहाँ पे चलिए एक प्रोब को एक तार के साथ में टच करेंगे और दूसरे प्रोब को दूसरे तार के साथ में टच करेंगे तो इसमें कुछ रीडिंग मिलेगा। देखिएगा ध्यान से, मल्टीमीटर में आप यहाँ पे देख सकते हो 431 रीडिंग मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है, ये सही से काम करेगा। और इसमें अगर रीडिंग बिल्कुल 0 आ रहा है और बीप की आवाज दे रहा है तो समझिए कि ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग शॉर्ट हो गया है, ये खराब हो गया है। और दूसरी, अगर इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, जैसे इसमें दोनों तार को टच किए और रीडिंग एक के एक ही बता रहा है, तो भी ये ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग कट जाती है, तो भी इसमें रीडिंग नहीं बता पाती है। तो इस तरह आप प्राइमरी वाइंडिंग को आप आराम से चेक कर सकते हो। दूसरा में इसमें सेकेंडरी वायरिंग चेक करना भी आसान होता है। तो कैसे चेक कीजिएगा, तो देखिएगा एक ब्लैक कलर की तार है और 2 येलो कलर का तार है। तो इसमें एक ब्लैक कलर की तार एक प्रोब के साथ में टच कर लीजिएगा और दूसरा येलो कलर का तार टच करके देखिएगा तो इसमें भी बीप की आवाज आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ रीडिंग तो जरूर मिलेगी। जैसे 0011 रीडिंग मिल रही है। तो इस तरह हम 2 तार को टच करके देख लिए। उसके बाद में फिर से दूसरा पीला कलर वाला तार लीजिएगा और इसको भी टच करके देखिएगा तो इसमें भी रीडिंग मिल रही है 0010 यानी 10 रीडिंग मिल रही है और बीप की आवाज आ रही है। तो आउटपुट में अगर बीप की आवाज आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीडिंग मिलना चाहिए, 00 नहीं आना चाहिए। तो इस तरह इस ट्रांसफार्मर को आप चेक कर सकते हो। ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है। अगर सेकेंडरी वायरिंग यानी आउटपुट वाला तार में अगर कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है तो आउटपुट वाला वाइंडिंग कट गया है, तो इसमें कोई रीडिंग नहीं मिलती है। जैसे दोनों पीला कलर वाला यहाँ तार को हमने टच किया तो रीडिंग देख सकते हो दुगुना इसमें हो गया। तो इस प्रकार 12012 ट्रांसफार्मर को आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पे
चेक करके आपको दिखाएंगे। ये बड़ा साइज वाला 12-0-12 ट्रांसफार्मर है, ये 2 एम्पियर का है। तो इससे कैसे चेक करना है, तो इसमें भी देखिएगा एक तरफ 2 तार निकला हुआ है जो प्राइमरी वाइंडिंग है यानी इनपुट का है, इसमें 220 वोल्ट इनपुट देते हैं, और दूसरे साइड इसमें 3 तार निकला हुआ है यानी ये सेकेंडरी वायरिंग है, और ये आउटपुट का तार है। तो सबसे पहले तो प्राइमरी वाइंडिंग चेक करना होता है। तो सेम तरीका से आप इसे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एक प्रोब को एक तार में रखिएगा और इसका दूसरा तार छोटा है तो यहाँ पे टच करेंगे तो देखिएगा इसमें कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है, और दोनों तार को हमने टच किए हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टच किए है और दूसरे तार को यहाँ पर टच किए हैं, तो इसमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही। यहाँ पे आप क्लियर देख पाओगे, आपके सामने हम चेक करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर खराब है, इसका प्राइमरी वायरिंग कट गया है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो। लेकिन इसका सेकेंडरी वायरिंग चेक कीजिएगा ना तो बिल्कुल ओके बताएगा। यहाँ पे इसका रीडिंग भी बताएगा, देखिएगा रीडिंग बता रहा है, 12 बता रहा है। फिर इसमें दूसरा वाला चेक कीजिएगा तो ये भी रीडिंग बताएगा, क्योंकि सेकेंडरी वायरिंग जल्दी खराब नहीं होता है। जो आउटपुट का तार है ना, ये जल्दी खराब नहीं होता है। ज्यादातर ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें 220 वोल्ट का सप्लाई इनपुट होता है वही खराब होता है। तो इस प्रकार अगर खराब ट्रांसफार्मर रहेगा ना तो आप जिस साइड इनपुट तार होता है उस साइड चेक कीजिएगा तो कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगा। अगर रीडिंग कभी काल मिल भी जाती है ना तो शॉर्ट दिखाएगा, रीडिंग बिल्कुल 0-0 आ जाएगा, तो भी ये खराब होता है। जिस तरह हम पहले आपको बताए थे सेम तरीका से इसको भी आप चेक कर सकते हो। दूसरा में हम बताएंगे, ये मेरे पास एक 0-12 ट्रांसफार्मर है। 0-12 ट्रांसफार्मर है, इसमें देखिएगा 4 तार निकला हुआ रहता है, एक साइड 2 तार और दूसरे साइड 2 तार निकला हुआ रहता है। तो जो रेड वाला तार होता है ना, ये इनपुट का होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होता है, और दूसरे कलर का जो तार होता है ना, ये सेकेंडरी वायरिंग होता है। कोई भी कलर हो सकता है आउटपुट में, जैसे हम 12-0-12 ट्रांसफार्मर में बताएं, कोई भी कलर का तार हो सकता है। तो इससे भी सेम तरीका से आप चेक कर सकते हो। प्राइमरी वाइंडिंग जिस तरह चेक करना है ना, सेम तरीका से आप इससे भी चेक कर सकते हो। देख सकते हो इसमें भी रीडिंग मिल रही है, यहाँ पे क्लियर देख पाओगे, देख सकते हो 161 इसमें रीडिंग मिल रही है। तो अगर इसमें कोई रीडिंग नहीं मिलता है या 0-0 रीडिंग मिलता है तो ये ट्रांसफार्मर खराब होता है। लेकिन ये भी ट्रांसफार्मर ठीक है, इसमें भी सेकेंडरी वायरिंग है, जो आउटपुट का तार है इसको भी सेम तरीका से चेक कर सकते हो। इसमें भी कुछ रीडिंग मिलेगा और लेकिन बीप की आवाज आएगा। यहाँ पे टच करके सही से हम दिखा दे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि रीडिंग मिल रही है, लेकिन 100 तक मिल रही है, 101, 102। ये भी ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है। इतना रीडिंग ये बता रहा है पता नहीं, फिर भी हम सप्लाई चेक करके आपको लाइन से बताएंगे कि कितना ये आउटपुट दे रहा है। तो ये तो हम मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखा दिए कि कैसे ट्रांसफार्मर को आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। दूसरा में इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई देकर भी हम चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे 220 वोल्ट का सप्लाई लेंगे और सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि कितने वोल्ट इस बोर्ड में सप्लाई आ रहा है। तो एसी वोल्ट चेक करने के लिए यहाँ मल्टीमीटर को एसी 750 वोल्ट पर चेक करते हैं, क्योंकि घर में जो सप्लाई आता है 200 से ऊपर ही सप्लाई आता है। तो मल्टीमीटर अब में आप यहाँ पे देख पाओगे कि कितने वोल्ट इसमें सप्लाई मिल रही है। तो मल्टीमीटर में अभी आप देख सकते हो 177-78 वोल्ट के करीब में सप्लाई मिल रही है, क्योंकि आजकल गर्मी की मौसम है, जो गर्मी की मौसम में सप्लाई थोड़ा कम ही हो जाता है। तो इसमें 177-78 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब 177-78 वोल्ट पर ये 12-0-12 ट्रांसफार्मर कितना आउटपुट देगा, 12 वोल्ट भी दे सकता है और 12 वोल्ट से 1 वोल्ट 2 वोल्ट कम भी दे सकता है। तो सबसे पहले ये छोटा वाला ट्रांसफार्मर को चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे चलिए हम ये छोटा वाला ट्रांसफार्मर को एक प्लग के साथ में जोड़ लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर की दोनों इनपुट का वायर यानी प्राइमरी वायरिंग के साथ में 2 तार जोड़ लिए जो प्लग का है। इसमें टेप लगा दीजिएगा तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन चेक करें तो थोड़ी देर के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी चेक कीजिएगा अपना होशियारी से चेक कीजिएगा, वरना हाई वोल्टेज का शॉक लग सकता है। उसके बाद इस बोर्ड में इस प्लग को लगा देंगे। अब यहाँ पे चलिए मल्टीमीटर लेंगे और इसको एसी 200 वोल्ट पर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसी सप्लाई इनपुट होगा तो एसी सप्लाई ही आउटपुट होगा। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट दीजिएगा तो 12 वोल्ट सप्लाई ही आउटपुट करेगा। और डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको रेक्टिफायर आईसी को यूज करना होगा, या रेक्टिफायर डायोड बनाकर आप इसे यूज कर सकते हो तो डीसी में कन्वर्ट होगा। तो पहले यहाँ पे ब्लैक वाला तार ले लेते हैं और इसको एक प्रोब को टच करते हैं और दूसरी प्रोब को यहाँ पीला वाला में टच करेंगे। तो आप मल्टीमीटर में देख सकते हो 9.4 वोल्ट
बता रहा है। हम पहले बताए हैं कि जो सप्लाई इनपुट हो रही है 220 वोल्ट वाला वो 177-78 वोल्ट हो रहा है, क्योंकि 220 वोल्ट सप्लाई इसमें इनपुट होता ना तो प्रॉपर 12 वोल्ट सप्लाई आउटपुट करता, और ये 12 वोल्ट सप्लाई आउटपुट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी शॉक नहीं लग रहा है। यहाँ पे चलिए दूसरे वाला तार में भी हम चेक कर लेते हैं, तो सेम तरीका से आप चेक कर सकते हो। तो इसमें भी देख सकते हो 10.1 वोल्ट सप्लाई आउटपुट कर रहा है। तो इस तरह 12-0-12 ट्रांसफार्मर को आराम से हम चेक कर सकते हैं डायरेक्ट लाइन की सप्लाई देकर। चलिए इस तार को छोड़ा लेते हैं। उसके बाद में ये 0-12 ट्रांसफार्मर है, इसमें ये रेड वाला तार प्राइमरी वाइंडिंग है यानी इनपुट का तार। तो इसमें भी दोनों तार को जोड़ लेते हैं, ये कितने वोल्ट सप्लाई आउटपुट कर रहा है। तो यहाँ पे इसको भी जोड़ लिए, और जो इनपुट का तार है जो जोड़े हुए उसको अलग ही रखिएगा, और इसमें भी यहाँ पे सप्लाई दे दिए। अब चलिए इसमें 2 ही तार है, तो ये कितने वोल्ट सप्लाई आउटपुट कर रहा है, क्योंकि इनपुट में तो ज़्यादा वोल्ट है नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा 10.9 वोल्ट सप्लाई आउटपुट कर रहा है। प्रॉपर अगर 220 वोल्ट सप्लाई इसको मिलता ना ट्रांसफार्मर, तो ये 12 वोल्ट सप्लाई आउटपुट करता, लेकिन हम पहले चेक करके बता दिए 177-78 वोल्ट के करीब में ये सप्लाई अभी आ रही है, इसलिए थोड़ा कम सप्लाई यहाँ पे मिल रही है। तो ये भी ट्रांसफार्मर ठीक है, इसको भी छोड़ा लेते हैं। एक और जो ट्रांसफार्मर हमने चेक किया वो खराब था, इसको भी हम चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये 12-0-12 जो ट्रांसफार्मर है ये हम चेक किए तो खराब था। अब चलिए इसको सप्लाई देकर यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये बता रहा है सप्लाई की नहीं। तो इसमें भी 2 तार हमने जोड़ दिया, वही प्लग का तार, और इसमें भी सप्लाई चलिए देते हैं। सप्लाई दे दिए, उसके बाद में अब चेक करते हैं इसको भी। तो रेड वाला तार इसमें कॉमन तार है यानी बीच वाला तार है। उसके बाद में ये एक पीला वाला तार लेंगे, तो इसमें आप मल्टीमीटर में देख सकते हो यहाँ पे टच किए है, लेकिन कोई भी सप्लाई नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर हम मल्टीमीटर से ही चेक किए थे तो खराब दिखा रहा था। यहाँ पे देखिएगा कोई भी सप्लाई दोनों तार में नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है और इसमें भी नहीं मिल रहा है। दोनों पीला कलर में टच करने से वोल्टेज ज्यादा बतलाता है, तो ये भी नहीं बता रहा है। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।